सद्गुरु कबीर साहेब की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरुपरम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आध्यात्मिक जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर स्थित नवागांव रचना के अंतर्गत अवस्थित सद्गुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवागांव के इस सत्संग सभा में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सौभाग्य से मुझे यह जगह दर्शनार्थ आने का अवसर मिला और इसी अवसर का लाभ लेते हुए हम लोग कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। संतों का निवास अपने आप में तीर्थ होता है, क्योंकि तीर्थ का शाब्दिक अभिप्राय होता है त्रायते इति तीर्थ। जिस जगह पर जाने से हमारे मन को अपवित्रता से तैरने की युक्ति प्राप्त होती हो उसको तीर्थ कहा जाता है। जिस स्थान पर हमारे मन को पापों से विकारों से तैरने की युक्ति मिलती हो उसको तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का अर्थ वह नहीं है कि जहाँ पर किसी नदी का प्रवाह हो उसमें डुबकी लगा लेना कोई तीर्थ है। कहीं पर मंदिर स्थापित हो तो वहाँ पर भ्रमण कराना तीर्थ है। वो लौकिक दृष्टि से उसको तीर्थ की मान्यता प्राप्त है, लेकिन वास्तविक तीर्थ का अभिप्राय है त्रायते इति तीर्थ। जिस जगह पर जाने से, जिस चिंतन को करने से, जिसके दर्शन से हमारा मन पापों और विकारों से धीरे धीरे मुक्त होने लगे, पापों से हमारा मन, विकारों से हमारा मन तैर करके पार जाने लगे, उसको तीर्थ कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से संत का जीवन, संत का दर्शन और संत का स्थान सच्चा तीर्थ कहा जाता है। हम लोग आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों के लिए गुरु स्थान से बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है। हम लोगों के लिए साधु के दर्शन से बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है। दुनिया की जिस किसी भी व्यक्ति को पापों और तापों से मुक्त होने की जरूरत समझ में आई और संजोग से सद्गुरु कबीर साहब से उनका आमना सामना हो गया है। कबीर साहब से पूछा लोगों ने कि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, हम अशांति से मुक्त होना चाहते हैं, पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, क्या करें। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा बस एक काम करो, संगति कीजिए साधु की, जा करके साधु की संगति कर लो। कि साधु की संगति करने से लाभ क्या होगा, तो हरे ओर की व्याधि, तुम्हारे जीवन के व्याधि उत्पन्न करने वाले जितने कारण है उन सभी कारणों से ही मुक्ति मिल जाएगी। अविद्या से मुक्ति मिल जाएगी, अज्ञानता से मुक्ति मिल जाएगी, वासना से मुक्ति मिल जाएगी,
आशा तृष्णा से मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि साधु का चरित्र इस सब चीज से मुक्त होता है। साधु का अर्थ केवल सद्गुरु कबीर की दृष्टि में कम से कम साधु का अर्थ केवल वस्त्र नहीं है, साधु का अर्थ कोई वेशभूषा नहीं है। सद्गुरु कबीर की दृष्टि में साधु का अर्थ निर्मल स्वभाव है, उत्तम चरित्र है, आशा तृष्णा वासना से मुक्त मन है। जिस चरित्र में आशा तृष्णा वासना से मुक्त मन की झलक मिलने लगे उसी चरित्र को साधु चरित्र कहा जाता है। जिस चरित्र में निर्विकारता हो, जिस चरित्र में निर्विचारता हो, जिस चरित्र में संसारिक मोह माया से निर्लिप्तता हो, उसी चरित्र को सद्गुरु कबीर की दृष्टि में साधु कहा जाता है। और ऐसे साधु की संगति जब हम करते तो नीति यह कहती है जिसका सेवन हम करते हैं उसका गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगता है। जैसे अग्नि का हम सेवन करें तो अग्नि का गुण गर्मी है, तो स्वाभाविक है कि अग्नि के पास बैठने पर धीरे धीरे उसका गुण हमारे शरीर में समाने लगता है। बर्फ का यदि हम सेवन करें तो स्वाभाविक है कि उसकी शीतलता का गुण धीरे धीरे हमारे अंदर समाहित होने लगता है। उसी प्रकार से जब साधु चरित्र के सामने, गुरु चरित्र के सामने हम बैठते हैं, उनका सुमिरन चिंतन स्मरण करते हैं, तो उस गुरु चरित्र के अंदर जितने साधना संस्कार है उन आदर्शों का गुण हमारे अंदर भी आने लगता है। क्योंकि नियम यह कहता है कि जिसकी संगति आप बराबर करते रहेंगे उसका गुण आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। इसलिए नीति में एक कथन है कि हियते ही मतिस्तात हिने सह समागमान समयश्च समता में विशिष्टश्च विशिष्टता। कि हीन व्यक्ति के, हीन चरित्र के, हीन विचार वाले की संगति यदि हम बराबर करते रहेंगे तो धीरे 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 हमारे भी चिंतन वचन आचरण में हीनता आने लगेगी। समान विचारधारा वाले की संगति यदि हम बराबर करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे विचार में भी समता मैत्री आने लगेगी। और विशिष्टश्च विशिष्टता, यदि अपने चिंतन चेतना को हम विशिष्ट बनाना चाहते हैं तो और चीज तो हम बाद में करेंगे, लेकिन विशिष्ट व्यक्तित्व की संगति प्रथम शर्त है। विशिष्टश्च विशिष्टता, जिस व्यक्ति को अपने चित्त चिंतन और चेतना को विशिष्ट बनाना हो उस व्यक्ति को विशिष्ट व्यक्तित्व की संगति करनी चाहिए। क्यों? तो गोस्वामी जी ने बताया कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचही मिलई नीच जल संगा। एक समान सा धूल भी यदि ऊपर उठने वाले वायु की संगति कर लेता है तो जो धूल आदमी के चरण के नीचे रौंदा जाता है वह धूल भी ऊपर उठने वाले पवन की संगति करके आदमी के माथे से ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। और नीचे गिरने की प्रवृत्ति रखने वाली जल की संगति वह धूल कर लेता है तो धीरे धीरे वह भी कीचड़ बन जाता है। धूल का एक कण जो हवा की संगति पा करके ऊपर आसमान में उड़ सकता है वही जल की संगति करने के कारण कीचड़ भी बन सकता है। तो इस वजह से इस जगह के लोग सौभाग्यशाली हैं, इस इलाके के लोग सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया के लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी वृंदावन मथुरा घूमने जाते हैं। इस इलाके में, इस नगर में हमारी समस्त साध्वी बहनों के संकल्प से, हमारे समस्त साध्वी बहनों के सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से यहाँ पर एक पवित्र तीर्थ बना हुआ है। लोगों को आना चाहिए, इसे लाभ लेना चाहिए। दो बातें कही जाती है कि लौकिक दुनिया में मान्यता तीर्थ, जिस तीर्थ को मान्यता प्राप्त है उसमें डुबकी लगाने पर व्यक्ति डूब करके मर जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक तीर्थ है इसमें डुबकी लगाने पर व्यक्ति मरता नहीं है बल्कि वो भवसागर से तर जाता है। तो एक तीर्थ है मरने वाला, एक तीर्थ है तरने वाला। इस तीर्थ का दर्शन कर करके व्यक्ति मनोविकारों से तरता है, बुराइयों से तरता है, पाप से तरता है, कुचिंतन से तरता है। तो तरने वाला होने के कारण ही साधु के दर्शन को तीर्थ कहा जाता है।
साधु के निवास स्थान को तीर्थ कहा जाता है। पिछली बार और इस बार भी मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सचमुच में भक्तों के यहाँ जाते हैं, वहाँ की का एक परिवेश अलग होता है, वहाँ की आभा, वहाँ की प्रकृति एक अलग होती है। लेकिन जैसे ही आश्रम के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो मन तन एकदम शीतल, ठंडा, शांत हो जाता है। इससे ऐसा ही महसूस होता है कि सचमुच में हम अपने वास्तविक तीर्थ जिसे कहा जाता है वहाँ पर आ गए। हमारी समस्त साध्वी बहनों को बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता आपके प्रति कि इतना सुंदर तीर्थ सजा करके आप लोगों ने रखा है। आप तो खुद आदर्श जीवन जी ही रही हैं। आपके आदर्श जीवन से समाज को भी बहुत प्रेरणा मिले। छत्तीसगढ़ की धरती साधु की तो खान है, लेकिन उसमें भी खास करके जब हमारी साध्वी बहनों को देखते हैं तो मन, आत्मा और आनंद से पुलकित हो जाता है। हम लोग आते हैं तो आने के बाद सम्मान, आदर तो जो मिलना है वो तो एक अलग भाव है, लेकिन जो अपनापन का जो स्नेह मिलता है, लगता है कि जैसे कोई अपने परिवार में भाई बहन सब आपस में मिलते हैं, उस तरह का स्नेह, उस तरह का प्रेम, उस तरह का सम्मान दिया जाता है। तो ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो मुक्ति भक्ति का केंद्र है वो तो है ही। ये सचमुच में गुरु का दरबार है। गुरु की दरबार की परिभाषा ही यही है कि दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। तो हम लोग बाहर से आकर के जब एक दिन में ये महसूस करते हैं कि यहाँ से एकदम करुणा वात्सल्य के साथ हृदय में सबको समेट लिया जाता है, तो बाहर से आकर के एक दिन में जब ये महसूस हो सकता है तो जो आसपास के भक्त सज्जन है उनके लिए स्थान कितना करुणा से भरा हुआ होगा, कितना आदर्श वातावरण से, पवित्र वातावरण से भरा हुआ होगा। तो इसके लिए हमारे सदगुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवागांव की समस्त साधु बहनों को, पूज्य श्री साहब जी तो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो तो कार्यक्रम में गए जी, लेकिन जब उनसे मेरी बातचीत होगी तो मैं बातचीत करते हुए कहूँगा कि आज सब ने मिल करके मुझे घटोत्कच बना दिया। पिछली बार मैं आलू गुंडा खाने की फरमाइश की थी, इस बार आपके पीछे में भी मुझे खिलाया गया। आप सुन रही हो तो इससे सुन लेना। बहुत बहुत आत्मीय आभार, सभी हमारी साध्वी बहनों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।